स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको बैलेंस करने बताएंगे। और बैलेंस करने का जो मेथड है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, अभी इसमें क्या है, आप यहाँ देख रहे हो कि एक मैग्नीशियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो बच्चों देखो, हीट और ट्रायल मेथड्स में क्या होता है। ठीक है, इसमें एक आप एलिमेंट्स को बैलेंस करते हो तो दूसरा अनबैलेंस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों कि देखो, इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है एवरी एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों का इक्वल नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्केल्टन्स इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, जब ये नंबर ऑफ एटम्स एवरी एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड इन द प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस नहीं करते हैं ना बच्चों, क्या होता है, इधर रिएक्टेंट का मास और इधर प्रोडक्ट का मास जो हमारा अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो पढ़े हैं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो लॉ को ये ओबे नहीं करता, इसलिए बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस जब भी करते हैं बच्चों देखो, तो यहाँ क्या है, जो भी आपको डिजिट लगाना है वो क्या, इस फॉर्मूला के पहले हम लोग लगाते हैं। ठीक है, बाद में नहीं। अब देखो बच्चों, और यहाँ जैसे अभी हम 2 लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ लेकिन मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, 2mg प्लस O2, एरो साइन दे देंगे, बन जाएगा 2mg। तो ये बैलेंस हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ इक्वेशन हमारा है। ठीक है, इसी को अब हम लोग बैलेंस करते हैं और यहाँ एक्सप्लेन आपको कर रहे हैं। देखो इक्वेशन क्या दिया, ये जो है ऊपर में देख रहे हैं वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। जब हम उसको क्या के बच्चों, वर्ड इक्वेशन में ये जिंक का सिंबल लिख दिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे, हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमारा इक्वेशन आ गया Zn प्लस H2SO4, एरो देके ZnSO4H2O। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लोग देखो इस टाइप से एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है ना, इस टाइप से एक बॉक्स बना दिए। इसमें हम लोग क्या किए बच्चों, देखो जो भी एटम्स है, ठीक है, यहाँ जैसे सबसे पहले एक कॉलम में आप जो भी एलिमेंट्स हैं हम लोग नेम लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा इधर जो एक बॉक्स होगा, ये जैसे रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एटम्स लिखें, इसमें प्रोडक्ट को लिखें। ठीक है बच्चों, लिख दिए। अब यहाँ देखो, जिंक हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है। यानी ये हमारा जो इक्वेशन है बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें यदि हम लोग मास निकालेंगे, ये रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करें और इधर प्रोडक्ट का मास, ठीक है, जो आपका एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास 9 क्लास में पढ़े, वो मोलिकुलर मास निकालें तो इक्वल आए। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस आपने कर लिया। ठीक, अब देखो बच्चों, यहाँ हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन आपका बुक में है। ठीक है, यहाँ जो इक्वेशन है बच्चों, ये अनबैलेंस है। ठीक है, ये इक्वेशन आप जो देख रहे हैं ये क्या है, आयरन, ठीक है, Fe है, वाटर में रिएक्ट किया तो आयरन ऑक्साइड बनाया, Fe3O4H2 बनाता है। ठीक है, तो ये आपका अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब बच्चों इसको यदि हम लोग देखो, यहाँ पर बॉक्स में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्स 3 है, आयरन, ठीक है, कौन कौन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। देखो लेफ्ट साइड में यहाँ हाइड्रोजन जो हम लोग का है बच्चों, ठीक है, देखोगे तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ देखो फॉर्मूला में, यहाँ इक्वेशन में हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आपका 2 है, 2 लिख दिए। यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में 2 लिख दिए। यहाँ आयरन 1 है, Fe रिएक्टेंट में 1 लिख दिए। यहाँ आयरन 3 है आपका, यहाँ 3 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद देखो आपका जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा है बच्चों, जो यहाँ है देखो
1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ये हम लिख दिए। तो जो था इक्वेशन आपने लिख दिया। अब बच्चों यहाँ देखो कि जो भी है नंबर, ठीक है, हमने पहले क्या बोला, यहाँ फॉर्मूला के आगे लिखना रहता है, ठीक है, इधर उधर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ क्या करना है, देखो लिखेंगे जो ज़्यादातर डिजिट हमारा जो है बच्चों, ये डिजिट यहाँ लिखे हैं, यही डिजिट में ही कोई ना कोई यहाँ सेट करने से हमारा बन जाता है। तो देखो बच्चों क्या करना है, ठीक है, कोशिश करना है कि सबसे ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, हाइड्रोजन बैलेंस यदि अनबैलेंस रहता है तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला कौन है, तो सबसे बड़ा बोलेंगे फॉर्मूला, तो कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ नंबर ऑफ एटम इस कंपाउंड में 7 है, सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है। इसमें देखो क्या अनबैलेंस है, इसमें देखोगे, इसमें जो फॉर्मूला है बच्चों, इसमें दोनों अनबैलेंस है, ठीक है, आयरन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इसी का पहले हम लोग उठा के ताप को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, आयरन 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 लगा देते हैं, तो 3 लगा दिए, तो बच्चों यहाँ आयरन 3 हो गया, आयरन का काम खत्म हो गया। अब बच्चों देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ एक जगह ऑक्सीजन है, इधर भी हमारा एक ही जगह ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ H2O के आगे 4 लगा देते हैं। तो बच्चों हमारा क्या हो गया, यह हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4, लेकिन इधर क्या हो गया आपका 4 2 8, यहाँ देखिए 4 और 2 है, 8 हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन 8 हो गया, ये अनबैलेंस हो गया, ठीक है। अब 8 है बच्चों, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 2 है और एक ही जगह है, तो इसके आगे हम लोग 4 लगा देते हैं, तो ये 4 और 2 इंटू होके 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखो बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल आ गया, तो हमारा इक्वेशन जो है बच्चों बैलेंस हो गया। कोई डाउट रहेगा बच्चों तो कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर आपको और एग्जाम्पल दे के इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। और बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।